सदना एक कसाई का नौकर था। प्रतिदिन 2 से 10 तक बकरियां गाय भैंस काटता था। उसी से निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमेश्वर एक मुसलमान फकीर जिंदा बाबा के रूप में सदन कसाई को मिले। उसको भक्ति ज्ञान समझाया, जीव हिंसा से होने वाले पाप से परिचित कराया। सर्व ज्ञान समझकर सदन कसाई ने दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। परमेश्वर जिंदा ने कहा कि पहले एक कसाई का कार्य त्याग, तब दीक्षा दूंगा। सदना के सामने निर्वाह की समस्या थी। वह जिंदा बाबा को बताई। जिंदा भेषधारी प्रभु ने कहा कि भाई सदना, कसाई तो कुल 100 हैं। आपके शहर में अन्य हजारों व्यक्ति भी निर्वाह कर रहे हैं। आप भी कोई अन्य कार्य कर लो। सदना इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ। अपनी निर्वाह की समस्या आगे रखी। जिंदा बाबा ने कहा कि आप हिंसा कम कर दो। सदना ने कहा, मैं मालिक की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। वह जितने पशु काटने को कहेगा मुझे काटने पड़ेंगे। जिंदा बाबा ने कहा, आप निर्धारित कर लो कि इतने पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी त्यागनी पड़े तो मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। सदना कसाई सोचता रहा। फिर सदना कसाई की दीक्षा लेने की इच्छा प्रबल थी। उधर नौकरी छूटने का भी भय कम नहीं हो रहा था, इसलिए इस बात पर सहमत हो गया और हिसाब लगाया कि प्रतिदिन छोटे बड़े 10 या 12 पशु ही काटते हैं। यदि कोई ईद बकरीद त्यौहार आता है या किसी के विवाह में मांस की पार्टी होती है तो मुश्किल से 50 पशु वध किए जाते हैं। सदना ने कहा कि बाबा जी, मैं पक्का वादा करता हूँ कि 100 पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी भी क्यों ना त्यागनी पड़े। जिंदा बाबा बोले, ठीक है, आपको मुझसे मिलने की इच्छा हो तो मैं जगन्नाथ मंदिर में पुरी में रहता हूँ, वहाँ आ जाना। कुछ समय सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन नगर में कई विवाह थे, साथ में नवाब के लड़के का भी विवाह था। उस दिन पूरे 100 बकरे काटे। सदना ने अल्लाह का धन्यवाद किया। अपना वचन खंड होने से बाल बाल बचा। सब औजार धोकर साफ रख दिए। कुछ रात्रि बीतने के पश्चात मालिक कसाई के पास एक अन्य कसाई आया। उसने शहर में 50 बकरों की आवश्यकता थी। उसके लिए वह सदना के मालिक के पास आया तथा 50 बकरे लेने की बात कही। सौदा तय हो गया। रात्रि में सदना के मालिक के घर पर ही रुका। उसके खाने के लिए मालिक ने सदना को बुलाया तथा एक बकरा काटकर एक व्यक्ति की सब्जी के लिए मांस रसोई में भेजने के लिए कहा। सदना को पसीना आ गया। अपना वचन खंड होने का भय सताने लगा। उसी समय एक विचार आया कि क्यों ना बकरे के अंड को काट कर रसोई में भेज दूं। मेरा वचन भी रह जाएगा और मालिक भी खुश हो जाएगा। एक बकरा लाकर सदना ने उसके अंड को काटने के लिए छुरा उठाया ही था। उसी समय परमात्मा ने बकरे को मनुष्य बुद्धि प्रदान कर दी तथा तत्व ज्ञान की रोशनी कर दी। बकरे ने कहा, हे सदन भाई, आप मेरी गर्दन काट लो, अंडकोश मत काटो। आप यह नया वैर शुरू ना करो। हे सदना, मैं कसाई रूप में तेरे कई सिर काटे हैं। जब तुम बकरे की योनि में थे, आपने भी मेरे बहुत सिर काटे जब मैं बकरा और तुम कसाई थे। यदि आप मेरे अंडकोश काटोगे तो मैं सारी रात्रि तड़प तड़प कर रो रो कर मरूंगा। अगले किसी जन्म में जब मैं कसाई बनूंगा, तुम बकरा बनोगे तो अल्लाह के विधान अनुसार मैं तेरे अंडकोश काटूंगा। तुम भी तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। इसलिए यह नई दुश्मनी शुरू ना कर, मेरी गर्दन काट, अपना बदला ले। उसी समय सदने के हाथ से करद छूट गया, कांपने लगा, अचेत होकर गिर गया। मालिक ने रसोइये को आवाज़ लगाई कि खाना लाओ। रसोइये ने बताया कि सदना ने मांस नहीं पहुंचाया तो मालिक कुछ नौकरों के साथ आया। सदना जमीन पर बैठा था।
वो सचेत हो चुका था। बकरा खड़ा था, वहीं पर चाकू पड़ा था। मालिक ने कहा, नमक हराम, इतनी देर कर दी मांस भेजने में, जल्दी कर। सदना ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक बहुत बकरे काट दिए, 100 बकरे काटे हैं, अब और नहीं काट सकते। मैं और नहीं काटूंगा, कल काट दूंगा। मालिक जो कसाई ठहरा, क्रोध में भरकर साथ में आए नौकरों से कहा कि इसी छुरे से इसके दोनों हाथ काट दो। चाहे सदना हाथ जोड़े गिड़गिड़ाता रहे, ये नमक हराम मेरे लाभ से खुश नहीं है। इस सौदागर ने दोगुने मूल्य में बकरों का सौदा किया है। भोजन देरी के कारण नाराज होकर चला गया तो मेरी कितनी हानि हो जाएगी। यह आज आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, पक्का हरामखोर है। इतना सुनकर नौकरों ने सदना के दोनों हाथ काट दिए, नौकरी से निकाल दिया। वैद्य के पास जाकर इलाज कराया। जख्म भरने के पश्चात सदना भगत जगन्नाथपुरी की तरफ चल दिया। चलते चलते रात्रि में एक गांव में एक नंबरदार के घर पर रुका। नंबरदारनी ने सदना को अपने हाथों से भोजन कराया। सदना ने उस देवी की उरी उरी प्रशंसा की। नंबरदारनी की चाल चलन अच्छा नहीं था। वह सदना के यौवन पर दृष्टि लगाए हुए थी। सदना सुंदर जवान था, आयु 30 वर्ष के आसपास थी। रात्रि में नंबरदारनी सदना के बिस्तर पर आ गई और अपने साथ संभोग करने को कहा। सदना बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया और कहा, बहन, आप नंबरदार की इज्जत हो, आप उसकी धरोहर हो। मैं पहले ही दुखी हूँ, आप मुझे क्षमा करें, मैं अभी चला जाता हूँ। आप नंबरदार जी के साथ धोखा कर रही हो, आपको अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। डरो उस परवरदिगार से। सदना का यह उत्तर सुनकर नंबरदारनी ने विचार किया कि यह मेरे पति को बताएगा, इससे पहले ही मैं ही बता देती हूँ। रात्रि के 2 बजे थे। नंबरदारनी ने कहा, ये व्यक्ति जो आज अपना मेहमान बना था मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। ये कहकर बुरी तरह रोने लगी, पृथ्वी पर गिरकर सिर पटकने लगी। नंबरदार ने तुरंत अपने आदमियों को सदना को पकड़कर लाने को कहा। सदना को पकड़कर पंचायत घर में बांध दिया गया। नवाब के पास शिकायत की गई। नवाब ने सदना को बुलाकर पूछा कि तेरे को अतिथि बनाकर रखा, भोजन दिया, अरे दुष्ट, तूने यह क्या किया? सदना ने अपनी हकीकत बताई, परंतु नवाब तथा पंचायत को झूठी कहानी लगी। नवाब ने सदना भक्त को मीनार में चिनवाने का आदेश दिया। एक छोटा सा मंदिरनुमा भवन बनवाया, उसके अंदर भगत को बांध डाला गया। उद्देश्य था कि सदना दम घुटकर रो रो कर तड़प तड़प कर मरे। नंबरदारनी ने आरोप लगाया था कि इसने मेरी छाती पर हाथ डाला है, दोनों स्तनों को टूटे हाथों से छुआ। मेरी नींद खुली तो मैंने विरोध किया तथा पति को बताने की बात कही तो उठकर चला गया। रास्ते से पकड़कर लाए हैं जी। ज्यों ही कारीगर मीनार का द्वार बंद करके हटे, उसी समय मीनार के ईंट पत्थर आकाश में उड़ गए, जैसे बम विस्फोट हुआ हो। कुछ वहीं आसपास गिर गई, कुछ नवाब के आंगन में गिरी, कुछ नंबरदार के घर की छत पर तथा आंगन में गिरी। नंबरदारनी के दोनों सतन कटकर गिर गए। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी, अपनी गलती को बताने लगी। पूरे शहर के व्यक्ति, नवाब तथा उसका परिवार मीनार के पास आया। भक्त सदना आराम से बैठा था। उसके दोनों हाथ स्वस्थ हो चुके थे, कटे हुए पूर्ण हो गए। सब नगर निवासियों ने तथा नंबरदार और नंबरदारी ने अपनी अपनी गलती की क्षमा याचना की। भक्त सदना वहाँ से चलकर जगन्नाथपुरी में पहुँचा। वहाँ वही सतगुरु मिले। उनको सदना ने बकरे से प्राप्त उपदेश बताया, दीक्षा ली और कल्याण करवाया। गरीब राम नाम सदने पिए, बकरे के उपदेश, अजामेल से उधरे भक्ति बंदगी पेश। सत साहिब।